नमस्कार, मैं हूं आलिया सिद्दीकी। इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी प्रदेशवासियों को भाई बहन के स्नेह और विश्वास के पर्व रक्षाबंधन और भोजली त्योहार की बधाई और शुभकामनाएं दी। जम्मू भाई बहनी और संगी संगवारी मल्ला जय जोहार। सभी को रक्षाबंधन और भोजली त्योहार के बहुत बहुत बधाई। राखी और भोजली दोनों ही त्योहार भावनाओं और रिश्तों को मजबूत करने वाला त्योहार है। राखी जहां भाई बहन के प्रेम का पर्व है, वहीं इसके दूसरे दिन मनाया जाने वाला भोजली त्योहार मित्रता को अटूट करने का अवसर है। छत्तीसगढ़ में माँ भोजली को साक्षी रखकर आजीवन मित्र बने रहने का संकल्प लेने की परंपरा है। इस तरह ये दोनों ही पर्व हमारे समाज को रिश्तों के धागों और आस्थाओं से बांधे रखते हैं। आप सभी को इन पवित्र त्योहारों की बहुत बहुत बधाई। देश भर में रक्षाबंधन का पावन पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी दीर्घायु और उन्नति की कामना भी करती हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के बालोद में कुछ अलग अंदाज में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में ग्रीन कमांडो के नाम से मशहूर वीरेंद्र सिंह की, जिन्होंने भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन को यादगार बना दिया। वीरेंद्र ने वेस्ट पड़े कपड़ों से विशाल पीपल के पेड़ में 5 फीट लंबा व 5 फीट चौड़ा राखी बनाकर पेड़ों को राखी बांधकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा का संदेश देते हुए राखी के बीचों बीच तिरंगा बनाकर हर घर तिरंगा लिखा और करीब 500 लोगों को तिरंगा भेंट भी किया। मैं अपने बालोद जिले कांकेर जिलों में लगभग 500 तिरंगा झंडा लोगों को भेंट किया और इसी तारतम्य में मैंने डौंडी नगर पंचायत में विशाल पीपल के पेड़ में 5 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा राखी वेस्ट मटेरियल से बनाए हैं और उसमें मैंने संदेश दिया कि हर घर तिरंगा, आओ अपने अपने घर में तिरंगा फहराएं और देश के लिए एक साथ एकजुट एक खड़े हो सके। हम भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन पर बनाई गई इस अनोखी राखी की हर कोई तारीफ करते नहीं थक रहा है। इंडियन न्यूज के लिए बालोद से किशोर साहू की रिपोर्ट। दुर्ग केंद्रीय जेल में इस वर्ष भी बहनों को जेल में निरुद्ध भाइयों को राखी बांधने का अवसर नहीं मिला। जेल प्रशासन ने कोरोना व संक्रमित बीमारियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बहनों को राखी बांधने की इजाजत नहीं दी है, जिससे भाइयों के हाथों में राखी बांधने का ख्वाब लिए पहुंची बहनें उदास दिखाई दी, जिसका इंडियन न्यूज के संवाददाता सुरेंद्र ठाकुर ने दुर्ग केंद्रीय जेल से जायजा लिया। जेल में 2 तरह की व्यवस्थाएं की गई है इस बार। एक तो है हमने टेलीफोन कॉल की सुविधा जो है उसको बढ़ाया है, साथ ही जो है वीडियो कॉल की फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई है। इसके अतिरिक्त जो है पुरुष बंदियों की बहनें यदि राखी जो है पिछले 1 सप्ताह में उन लोगों को बॉक्स में यहाँ पे रखा गया था जिसमें उनके द्वारा डाला गया है, तो वो उनको उपलब्ध कराया गया है। साथ ही आज भी जो बहनें लेके आ रही हैं तो वो कलेक्ट करके उनको प्रदाय किया जा रहा है। इसके अलावा जो है महिला बंदियों के भाइयों को राखी भेजने के लिए हमने करीब 10 दिन करीब पहले जो है उनके द्वारा बनाई गई राखियाँ जो है जेल प्रशासन के माध्यम से उनके भाइयों को डाक से भेजा गया है। देखिए क्या है, ये विगत 3 वर्षों से ये व्यवस्थाएं नहीं हुई है, जिसमें क्या है इसमें ये पूरे राज्य में जो है इस बार भी जो है अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं। तो इसमें अभी जो कई प्रकार की संक्रामक बीमारियों की संभावना भी है, तो इन कारणों से जो है इस पे अनुमति नहीं दी गई। कोरोना काल के 2 वर्ष बाद बहनों को इंतज़ार था कि इस वर्ष वे अपने जेल में निरुद्ध भाइयों के हाथों में राखी बांध सकेंगी, लेकिन इस बार भी बहनों को मायूसी ही हाथ लगी है। मैं आपको बता दूं कि जेल प्रबंधन ने संक्रमित बीमारियों को देखते हुए जेल में नई व्यवस्था के तहत बहनों को जो राखी जो बांधती थी अपने भाइयों को, उन्हें यह अवसर नहीं दिया है और एक बार फिर उन्हें यहाँ पर राखी सिर्फ जमा करने की इजाज़त है, उन्हें मिलकर और उन्हें राखी बांधने की व्यवस्था नहीं है। ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो संक्रमित बीमारियों को देखते हुए की गई हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ यहाँ बहनें पहुँची हैं
जिन्हें उम्मीद थी कि 2 साल बाद इस बार उन्हें यह अवसर मिलेगा कि वे अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांध सकेंगी, लेकिन यह अवसर भी उनके हाथ नहीं लगा है। और एक बार फिर जो जेल प्रबंधन है उस प्रबंधन ने इस व्यवस्था को रोक दिया है और बहनों को उनके भाइयों से मिलने की इजाज़त नहीं दी है। हमारे साथ एक बहन है, क्या आप कहाँ से आई हैं और किस लिए आई थी? भिलाई से आई हूँ मैं। 3 साल हो गया ना, मिले नहीं हैं। 30 साल उम्मीद था शायद मिल जाएगा करके, लेकिन इस साल भी नहीं हुआ। कितनी मायूसी हो रही है? बहुत ज़्यादा, 3 साल हो गया है ना, इसीलिए इस साल तो लगा ही था कम से कम मिल जाएगा, वो भी नहीं है इस साल तो 3 साल के लंबे इंतज़ार के बाद भी बहनों को वह अवसर नहीं मिल पाया है कि वे अपने भाइयों की, अपने परिजनों के हाथों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांध सकें। इंडियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन सन्नी के साथ दुर्ग से मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पीएम आवास पर राखी बंधवाई। पीएम मोदी ने बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाया। यह एक विशेष रक्षाबंधन था क्योंकि ये बच्चियां पीएमओ में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों, चपरासी, माली, ड्राइवर आदि की बेटियां थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब के बेटियों से राखी बंधवाई और आज रक्षाबंधन के त्योहार को गरीबों के लिए खास बना दिया। पीएम ने अपने आवास पर रक्षाबंधन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास में उन बेटियों से कलाई पर राखी बंधवाई जो पीएमओ में काम करने वाले सफाई कर्मियों, चपरासी, माली, ड्राइवर की बेटियां थीं। पीएम ने बेटियों से बात भी की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बेटियों को आशीर्वाद भी दिया। राजनांदगांव भाजपा महिला मोर्चा की बहनों ने पुलिस लाइन पहुंचकर पुलिस कर्मियों को रक्षा सूत्र बांधकर उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। मोर्चा की महिलाओं ने आईटीबीपी और पुलिस के जवानों की कलाइयों में राखी बांधकर धूमधाम से रक्षाबंधन का पर्व मनाया। राजनांदगांव जिले में भाजपा महिला मोर्चा की बहनों ने अपने घर परिवार से दूर रहकर आम जनता को सुरक्षा देने में जुटे सेना और पुलिस के जवानों की कलाइयों में राखी बांधकर उनके कुशल और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। मोर्चा की कार्यकर्ता बहनों ने रक्षाबंधन पर्व पर जवानों का मुंह मीठा कर उनके जीवन में मिठास भरने की कोशिश की। बहनों ने अपने पुलिस जवान भाइयों से बालिकाओं, महिलाओं और आम जनता की सुरक्षा के वचन मांगे। इस वर्ष भी पुलिस लाइन में आईटीबीपी, सीएफ और जिला बल के जवानों को पुलिस क्वार्टर की महिलाएं और उनसे संबंधित जो संस्था हैं उनके माध्यम से सभी बहनें एकत्रित होकर आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने पुलिस लाइन पहुंची हैं और इन्होंने सभी आईटीबीपी, जिला बल और सीएफ के जवानों को रक्षा बांधकर एक अनोखी पहल जो पहले से चली आ रही है उसको कायम रखा है और इनके उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं और राखी की आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। अपन 14वां साल हो गया ये कार्यक्रम रखते और सभी भाइयों को आईटीबीटी के, जिला बल के, बटालियन के और सभी पुलिस जवान को अपन रक्षा सूत्र बांधते 14 साल हो गया अपने कोई कार्यक्रम करते और सभी पुलिस परिवार महिला संगठन की बहनें, भाजपा नेत्रियां और मेरी बाहर से सब आई हुई बहनें सभी हर साल शामिल होती है। इसके लिए मैं सभी पुलिस जवान भाइयों को, आरआई महोदय को, एसपी महोदय को, सबको धन्यवाद करती हूं। पुलिस लाइन में तेजमाला देशमुख के नेतृत्व में और पूरी यहाँ की जो महिलाएं हैं उनके नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को अपने भाइयों को जो हमारी सुरक्षा करते हैं, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में कोरोना काल में जब हम घर के अंदर रहे उस समय उन्होंने हमारी बहुत ही सेवा की थी, हम लोगों को सुरक्षित रखा था और आज भी हमारे भाई सेना में जो रहते हैं अपना घर बार छोड़ के दूसरी जगह पर रहते हैं, तो ऐसे भाइयों को, उनकी बहनों की, उनके परिवार की याद न आए, इसीलिए हम सब भाजपा महिला मोर्चा की जो बहनें हैं प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और आनंद के साथ अपने भाइयों के साथ मिलाते हैं। बेमेतरा के विधायक कार्यालय में रक्षाबंधन पर्व हर्ष व उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर महिला पार्षदों ने विधायक आशीष छाबड़ा को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र के लिए कामना की। साथ ही अंचल की बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधकर अपने अटूट प्रेम को व्यक्त किया। बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में रक्षाबंधन पर्व की धूम है। क्षेत्र की बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधकर उनके जीवन में सफलता की कामना की। साथ ही विधायक कार्यालय में रक्षाबंधन पर्व का भी आयोजन हुआ। आयोजन में महिला पार्षदों ने विधायक आशीष छाबड़ा को राखी बांधकर उनका मुंह मीठा कराया और क्षेत्र के विकास के लिए कामना की। दुर्ग पद्मनाभपुर क्षेत्र में बीती रात पोटिया चौक में हुए सड़क हादसे में 14 वर्षीय बच्ची मान्या की मौत के बाद आक्रोशित शहरवासियों ने गुरुवार को चक्का जाम किया
और बच्ची की मौत के लिए जिला प्रशासन की व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। दुर्ग के पोटिया चौक पर बुधवार को एक तेज रफ्तार हाईवा ने स्कूटी पर जा रही मां बेटी को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में स्कूटी में सवार 14 वर्षीय मासूम बच्ची मान्या की मौत हो गई, जिसकी खबर लगते ही गुरुवार को शहर वासियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर चक्का जाम करते हुए प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने इस घटना के लिए जिला प्रशासन व निगम प्रशासन की लचर व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है। दुर्ग शहर में ये घटना नई घटना नहीं है, ऐसे निरंतर रोज़ घटने हो रहे हैं। किसी को मानसिक प्रताड़ना मिल रही है, कहीं पे आर्थिक क्षति पहुंच रही है, कहीं पे शारीरिक क्षति पहुंच रही है। आज की जो घटना जो रात में घटी है उससे ये ज्ञात होता है कि शहर की दुर्दशा ये प्रत्यक्ष है। और अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, आप मेरे पीछे भी देख लीजिए कि कैसा गड्ढा है। ये गड्ढे में निरंतर लोग अपने जान गंवा रहे हैं और इसी के अंतराल में जो घटना घटा है उसमें 13 वर्षीय बच्ची का जान चले गई है। इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। पूरा ये दुर्ग शहर का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। शहर के विधायक महापौर जी गहरी नींद में सोए हैं। चारों तरफ शहर में गड्ढे गड्ढे हैं। कल इतना बड़ा हादसा हुआ, एक 13 वर्ष की बालिका ट्रक के नीचे आ गई, लेकिन निगम प्रशासन, जिला प्रशासन होश में नहीं आया। आज पूरे समाज में, पूरे आम वार्ड वासियों में, पूरे नगर वासियों में इस घटना के लिए बहुत ही क्रोधित है और काफ़ी रोष है। और जल्द से जल्द आप देख रहे हैं शहर की चारों दुर्दशा, चारों तरफ रोड में गड्ढे ही गड्ढे हैं, लेकिन निगम प्रशासन, जिला प्रशासन सोई हुई है। विधायक जी मस्त हैं और जनता पूरी तरह से त्रस्त है। बीती रात हुए सड़क हादसे में मान्या की मौत के साथ ही उसकी मां राखी देश लहरा को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिसे जिला चिकित्सालय में दाखिल कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। ऐसे में शहर वासियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और इसी का नतीजा रहा कि पोटिया चौक पर गुरुवार को शहर वासियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर प्रदर्शन किया, जिन्हें पुलिस प्रशासन ने हल्का बल प्रयोग करते हुए और समझाइश देते हुए प्रदर्शनकारियों को शांत किया। अब देखना होगा कि दुर्घटना की वजह साबित हो रहे सड़क के गड्ढों को ठीक करने निगम प्रशासन कब तक कोई सार्थक पहल करता है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156741157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। भिलाई की शिवजी अर्पण सेवा समिति ने सेक्टर 7 के बटालियन में सशस्त्र बल के जवानों के साथ रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया। समिति की महिला कार्यकर्ताओं ने जवानों को राखी बांधकर उनका मुंह भी मीठा कराया। कई वर्षों से शिवजी अर्पण सेवा समिति की महिला कार्यकर्ता सेक्टर 7 बटालियन के जवान के बीच पहुंचकर भाई बहनों के अटूट प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व मना रही हैं। समिति की महिलाओं ने बटालियन के भिलाई मुख्यालय में कई जवानों की कलाइयों पर राखी बांधकर उनसे आशीर्वाद लिया और बहनों ने जवानों का मुंह भी मीठा कराया। इस दौरान जवानों ने बहनों को उपहार देकर उनकी सुरक्षा के संकल्प भी लिए। शिवजी अर्पण सेवा समिति द्वारा विगत 7 वर्षों से समिति के महिला सदस्यों द्वारा सेक्टर 7 बीएसएफ मुख्यालय में रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है, जिसमें हमारे देश के जवान को महिला सदस्यों द्वारा रक्षा सूत्र बांधकर उनका मुंह मीठा करवाकर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। उन्हें
अपने परिवार से दूर ना रहने की और कोई भी त्यौहार पर उन्हें कमी ना महसूस हो, इसको ध्यान रखते हुए शिवजी अर्पण स्थल समिति विगत 7 वर्षों से इस त्यौहार में रक्षाबंधन पर्व में मनाने जाया जाता है। आजादी के अमृत महोत्सव पर बेमेतरा विधायक कार्यालय में तिरंगा झंडा फहराया गया। इस मौके पर विधायक आशीष छाबड़ा ने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की। बेमेतरा के विधायक आशीष छाबड़ा ने आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर अपने कार्यालय के साथ निवास में तिरंगा फहराया। इस दौरान विधायक ने विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से पहुंचे कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं को झंडे का वितरण भी किया। विधायक छाबड़ा ने 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराने और इसके लिए विधानसभा के लोगों को प्रेरित करने की अपील भी की। देखिए, पूरा भारत देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी उद्देश्य के साथ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के आह्वान पर घरों घर झंडा की शुरुआत आज 11 तारीख से लेके की गई है, जिसमें पूरे शहर, पूरे प्रदेश, पूरे विधानसभा में मैं आपके माध्यम से सभी नागरिकों से अपील करना चाहता हूं कि हम सब अपने घर में भारत का हमारा तिरंगा ध्वज लहराएं और अपने आप को भारतीय होने का गर्व महसूस करें। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने म्यांमार से बांग्लादेश कोलकाता होते हुए छत्तीसगढ़ के सराफा कारोबार में सोना चांदी की तस्करी का बड़ा खेल पकड़ा है। एजेंसी ने एक अभियान के तहत तलाशी के बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड के कारोबारियों और उनसे जुड़े लोगों के पास से 16 किलो 655.63 ग्राम सोना, 671.77 किलोग्राम चांदी और 1 करोड़ 41 लाख रुपए नकदी जब्त किया है। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत हुई है। मामले की जांच अब भी जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने पिछले सप्ताह 5, 6 और 7 अगस्त को छत्तीसगढ़ और झारखंड के 22 ठिकानों पर एक साथ छापा डाला था। यह तलाशी अभियान तस्करी के एक रूट का पीछा करते हुए चला था। ईडी ने बुधवार देर शाम कार्रवाई का छोटा सा विवरण जारी किया। उसने तलाशी अभियान के दौरान हुई कुल जब्ती की जानकारी दी। यह भी बताया कि यह गहने और रकम बांग्लादेश से कोलकाता होते हुए रायपुर के फैले अवैध चैनलों से जब्त किए गए हैं। पिछले सप्ताह ईडी ने 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ के कई शहरों में अभियान चलाया था। रायपुर के पंडीरी, सराफा बाजार, हलवाई लाइन, सिविल लाइन स्थित कई समूह से जुड़े घरों, प्रतिष्ठानों में तलाशी ली गई थी। दुर्ग में भी टीम पहुंची थी। बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय को पिछले छापों के बाद जनपुट मिला था कि सराफा कारोबारी म्यांमार से सोना चांदी की तस्करी कर रहे हैं। इसके लिए हवाला का एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है। ईडी ने बांग्लादेश से रायपुर तक का पूरा कनेक्शन जोड़ा। उसके बाद इस चैनल से जुड़े कारोबारियों के यहाँ एक साथ दबिश दी। संभावना है कि इस मामले में एजेंसी जल्द ही गिरफ्तारी भी करेगी। लगातार हो रही बारिश से महानदी के उफान पर होने से रायगढ़ और जांजगीर चांपा जिले के तटवर्ती गांव में बाढ़ की स्थिति है। साथ ही बाढ़ के कारण महानदी के कई पुलों के ऊपर से पानी का बहाव होने से आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी महानदी लगातार हो रही बारिश से उफान के साथ बह रही है। महानदी के पानी से रायगढ़ और जांजगीर चांपा जिले के तटवर्ती गांव लबालब हो गए हैं। महानदी के खतरे के निशान ऊपर पानी बहने से चंद्रपुर बरमकिला मार्ग का लात नाला पुल भी डूब चुका है। महानदी के बाढ़ के पानी से चंद्रपुर की मंडी, सारथी मोहल्ले, नगर पंचायत कार्यालय और बिजली ऑफिस परिसर भी जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ की वजह से चंद्रपुर, सरिया, बरमकिला और हीरापुर डबरा मार्ग भी अवरुद्ध हो गए हैं। वहीं नाथ लदाई मंदिर परिसर भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। कालों के काल महाकाल को बांधी गई सबसे पहली राखी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया बाबा महाकाल के आंगन में रक्षाबंधन का पर्व। रक्षाबंधन के पर्व पर 1.25 लाख लड्डुओं का बाबा महाकाल को लगाया गया भोग। वहीं पूरे महाकाल मंदिर के गर्भगृह को आकर्षक ढंग से सजाया गया। आज सुबह महाकाल के दरबार में पर्व की शुरुआत हुई। ब्रह्म मुहूर्त में बाबा महाकाल को पुजारी परिवार की महिलाओं ने राखी बांधी। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन, जिसे विश्व भर में बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है, इस साल राखी ये त्योहार मनाया जा रहा है। हमेशा की तरह विश्व प्रसिद्ध एकमात्र दक्षिण मुखी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रांगण में इस पर्व को सबसे पहले मनाया गया। इस दौरान महाकालेश्वर भगवान को विश्व की सबसे पहली और बड़ी राखी बांधी गई और 1.25 लाख लड्डुओं का भोग भी लगाया गया। 7 पुजारी परिवार की महिलाओं ने बाबा के लिए राखी तैयार की। खास बात यह है कि
पूरे सावन माह में पुजारी परिवार की महिलाएं उपवास रख मंगल गान गाते हुए बाबा महाकाल के लिए विशेष राखी तैयार करती हैं, जिसे बांधने के बाद ही बाबा को चढ़ने वाले लड्डू प्रसादी से व्रत खोला जाता है। कोरोना के 2 साल बाद अब भक्त बाबा के साथ पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कालों के काल महाकाल, इनको कालों को काल कहा गया है, इसलिए जो भी पर्व और उत्सव होते हैं वो प्रथम यहाँ पे मनाए जाते हैं। श्रावण मास भी यहाँ पे प्रथम रूप से मनाया जाता है। सावन पूर्णिमा है, आज श्रावण का समापन है, इसलिए बड़े धूम से भगवान का उत्साह से भक्त द्वारा और यहाँ के पुजारी परिवार के द्वारा ये उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान की भस्म आरती बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई है। श्रृंगार स्नान आदि जो भी किया गया है वो बड़ा धूम से और उत्साह से किया गया है। साथ ही आज जो पर्व जो रक्षाबंधन का है, ये पर्व भी हमने पुजारी परिवार की महिलाओं के द्वारा निर्मित जो रक्षा सूत्र और रक्षा राखी जो गए वो भगवान महाकालेश्वर को भस्म आरती के पश्चात, मतलब भस्म छंदे के पश्चात भगवान को बांधी गई है। पुजारी परिवार की सारी महिला आज यहाँ उपस्थित है और वो स्वयं ने उनके हाथों से हमें वो दी और हमने भगवान को बांधी। वो इसलिए कि पुजारी परिवार के पालनहार भी हैं और भाई भी हैं और हमारे गुरु भी हैं, और हम सब परिवार पुजारी परिवार सारे भक्तों के लिए आज यहाँ से सभी के लिए कामना करते हैं कि पूरा देश का शिव भक्त सुखी रहे, स्वस्थ रहे, संपन्न रहे और ऐसा पर्व जो उत्साहवर्धक है वो सारे घरों में उत्साह से मनाया जाए। जय श्री महाकाल। 1.25 लाख लड्डुओं का भोग भी लगाया गया बाबा को भगवान का, इसलिए कि श्रावण मास जो पर्व है वो तप, तपस्या और उपवास का व्रत का मास है। इस मास में 1 महीने भक्त अपने अपने अनेकों प्रकार से व्रत उपवास करते हैं। इसका जब निवारण होता है, छोड़ते हैं इसे, तो भगवान की महाकाल की प्रसादी ग्रहण करके छोड़ते हैं। उसी परंपरा को ध्यान रख के भगवान महाकाल को आज 1.25 लाख लड्डू का भोग लगाया है। प्रत्येक भक्त को प्रसाद प्राप्त हो, ऐसी हम लोगों की कोशिश रहती है कि सब भक्तों को ये प्रसाद मिले और वो अपने उपवास का पूर्ण उपवास का जहाँ पर वो छोड़े। बाबा महाकाल ये हमारे बड़े भाई हैं, हमारे अन्नदाता, हमारे कुल देव, जो भी सब कुछ है वो बाबा महाकाल ही है। हम पुजारी परिवार की महिलाएं बाबा महाकाल को ये पहली राखी चढ़ाते हैं, उसके बाद ही हमारे भाई बहन का राखी बांधी जाती है। उसके बाद हम लोग भाई, हमारे बाबा महाकाल जो है उनका ही जो रक्षक है, सब कुछ बाबा महाकाल ही है। उसके बाद हम लोग बाबा महाकाल का 1.25 लाख लड्डू का वहाँ भोग लेते हैं, उसे सावन का सोमवार तोड़ते हैं। खंडवा जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते तवा बांध के गेट खोले जाने से इंदिरा सागर का जल स्तर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने इंदिरा सागर बांध से पानी छोड़े जाने के बाद नर्मदा नदी के तटीय गांव को सचेत कर दिया है। खंडवा के इंदिरा सागर बांध के गेट एक बार फिर खोले गए हैं। अत्यधिक बारिश के चलते तवा बांध के गेट खुले होने से इंदिरा सागर का जल स्तर बढ़ गया है। इससे फिर इंदिरा सागर बांध के खोले गए 12 गेटों से 2154 क्यूमैक्स पानी निचले इलाकों और 1840 क्यूमैक्स पानी पावर हाउस में बिजली उत्पादन की 8 टरबाइन से छोड़ा गया है। फिलहाल जिला प्रशासन ने पानी छोड़े जाने को लेकर डाउन स्ट्रीम नर्मदा नदी के तटों और निचली बस्तियों में अलर्ट जारी कर दिया है। जशपुर जिले के सन्ना थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक चला रहे 2 युवक पुल से अनियंत्रित होकर नीचे गिर गए। इस हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस की माने तो ये घटना हर्रा मोड़ के पास हुई। दोनों युवक सन्ना गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
इस हादसे को देखने वाले लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास मौजूद लोगों की मदद से मृत युवकों को पुल से निकाला गया। पुलिस की माने तो यह घटना हर्रा मोड़ के पास हुई। दोनों युवक सन्ना गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस हादसे को देखने वाले लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास मौजूद लोगों की मदद से मृत युवकों को पुल से निकाला गया। बताया जा रहा है अधिक लहूलुहान व गंभीर चोटें लगने से 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इंडियन न्यूज के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। विदा लेने से पूर्व एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।